इस मैप के ज़रिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। कुनलुन श्रेणी है, पामीर ग्रंथि है जो बिल्कुल भारत के ऊपर है, हिंदू कुश वाला इलाका अपने देश में नहीं है, सुलेमान श्रेणी है, ये सब पाकिस्तान में है। इसके बाद में काराकोरम और फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर है। इसके बाद में यहाँ से हिमालय अपना स्टार्ट होता है, ये सीधा हिमालय इधर अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ कहाँ चला जाता है, पटकाई बूम बोला जाता है, फिर इसको नागा श्रेणी, फिर इसको मीजो श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये सब हिमालय का ही हिस्सा है, चाहे पटकाई बूम हो, चाहे नागा श्रेणी हो या मीजो श्रेणी हो। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड होता हुआ, मणिपुर मिजोरम होता हुआ सीधा सीधा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हिमालय का ही भाग है। इसके बाद में यहाँ कुछ नदियों के बारे में भी बताया गया है और देख लेते हैं। गारो खासो जयंतिया, सब लोग जानते हैं गारो खासो जयंतिया कहाँ है, किस स्टेट में है, तो किसी से छुपा नहीं है, मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय। इसके बाद में नदियों के बारे में यहाँ थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई हैं। पहले देख लेते हैं पर्वतों को, जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं आते रहते हैं। तो ये पहला एवरेस्ट नेपाल में, ये नेपाल नेपाल ये रहा। और इसके जस्ट बगल में ये हमारा सिक्किम है, ये सिक्किम 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 में कंचनजंगा हम लोग देख रहे हैं, सिक्किम में कंचनजंगा। और एवरेस्ट पर्वत ये रहा। मकालू श्रेणी, अगर कोई पूछ ले मकालू मकालू पर्वत कहाँ है, तो ये नेपाल में है। ये नेपाल का बॉर्डर पूरा पूरा कुछ इस रूट में नेपाल। अब इसके अंदर कौन कौन है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट, ये सभी जो हैं वो नेपाल की चोटियां हैं। इसके बाद में चीन तिब्बत की बात करें, मानसरोवर झील को यहाँ दिखाया गया है। अब इसके बाद में उत्तराखंड चलते हैं। इसके जस्ट बगल में ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक चोटी है बहुत फेमस, नंदा देवी, यहाँ पे दर्शाई गई है नंदा देवी, कामेट। और एक दर्रा भी यहाँ दिख रहा है, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में कैलाश श्रेणी के ऊपर दर्शाया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं नदियों से संबंधित जो भी बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो ये हमारी गंगा नदी रही, गंगा गंगा और गंगा नदी में ये चंबल यमुना में मिलती है। कहाँ मिलती है, ये भारेश्वर इटावा, इटावा जगह है, गांव है भारेश्वर, वहाँ पे ये मिलती है। लिखा मिलता है मुरादगंज, लेकिन मुरादगंज से काफ़ी दूर है। तो भारेश्वर नामक एक स्थान पर ये चंबल यमुना मिल जाती है। यहीं पचनदा है, पचनदा ये स्थान से थोड़ा आप चलेंगे पचनदा है, यानी कि 5 नदियाँ मिलती हैं। अगर यमुना को जोड़ लें, चंबल को जोड़ लें, काली सिंध, ऐसी 5 नदियाँ हैं। पचनदा इटावा में ये स्थान पड़ता है। इसके बाद में गंगा नदी से आप देख रहे हैं कि यमुना और यमुना की सहायक नदियाँ प्रयागराज में आकर मिलती हैं, प्रयागराज में। और फिर आगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो भी मिलती हैं। घाघरा नदी मिल जाती है, इधर से सोन नदी भी, सोन नदी, ये सोन नदी रही, ये बिहार में मिलती है सोन नदी। गंगा की सहायक नदियाँ हैं, सोन है, घाघरा है। गंडक भी बिहार में ही मिल जाती है। किससे मिल जाती है, तो गंगा से। और बिहार का शोक, ये कोसी नदी भी आखिरकार गंगा में मिल जाती है। और फिर गंगा पश्चिम बंगाल में 2 भागों में आप देख रहे हैं बट जाती है, एक ये श्रेणी और एक ये श्रेणी के रूप में 2 वितरकाएँ इसकी बन जाती हैं। और ऊपर से ये हमारी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा दोनों आपस में बांग्लादेश में मिल जाती हैं। बांग्लादेश में मिलने के बाद में ये एक सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण ये करती हैं। और अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की, इसको देख लेते हैं। तो ये शांगपो, ये शांगपो अरुणाचल प्रदेश में ये टर्न लेती है। ये कुछ इस प्रकार से टर्न लेती हुई नज़र आई। और फिर इसके बाद में अरुणाचल के बाद में ये असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी गई। और ब्रह्मपुत्र नदी
जमुना के नाम से जानी जाती है। कहाँ? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। तो कुछ इस तरीके से टर्न लेती है, देहांग बन जाती है, फिर इसके बाद में ब्रह्मपुत्र कहलाती है ये सांको नदी, और यहाँ बांग्लादेश में आकर गंगा से मिल जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पटकाई बूम किसका हिस्सा है? तो हिमालय का। नागा श्रेणी हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद में मीजो श्रेणी भी हिमालय का।